अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं नादिर ख़ान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक ऑफिशियल चैनल। नाजरीन, आज अगर सियासत के ऊपर बात की जाए तो सबसे जो बड़ा इशू है इस टाइम सियासत में, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो इंतखाबी निशान है उसके ऊपर कल को समाअत जो है वो आज मुलतवी कर दी गई थी। कल को 10 बजे दोबारा से वो समाअत शुरू होगी। लेकिन मेरे ख्याल में जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है वो बज़ाहिर लग नहीं रहा कि वो पीटीआई को बल्ले का इंतखाबी निशान दे देंगे, क्योंकि जैसा कि आज इतनी लंबी 3 से 4 घंटे जो कार्रवाई थी, जो समाअत थी, वो हो रही थी। लेकिन जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे वो बिल्कुल इलेक्शन कमीशन के वकील का ही काम कर रहे थे। वहाँ पे इलेक्शन कमीशन के जो वकील वहाँ पे मौजूद थे, वो अगर नाम भी होते तो इस जो सारा इशू था इसको चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान खुद हैंडल भी कर सकते थे। लेकिन चूँकि चीफ जस्टिस की ये आदत बन चुकी है, जब से वो आए हैं, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोई भी केस अगर सुप्रीम कोर्ट में जाता है तो वो सुप्रीम कोर्ट के वकला को बार बार टोकते रहते हैं, यानी कि वो मुकम्मल उनको दलाइल नहीं देने देते कॉन्फिडेंस के साथ, ताकि वो मुकम्मल अपनी बात पूरी कर सके। वो बार बार हर 10-15 सेकंड के बाद वो उनको टोकते रहते हैं, जो कि ज़ाहिर सी बात है वो भी डिस्टर्ब होते हैं। लेकिन जो दूसरी साइड पे जो वकला होते हैं उनको वो तफसीली तौर पर सुनते हैं, 10 मिनट, 15 मिनट, 5 मिनट, उसके बाद कोई वो सवाल जवाब उनसे करते हैं। लेकिन बज़ाहिर जो है वो आज मुझे ऐसा लगा कि वो इलेक्शन कमीशन के जो वकील हैं वो अगर ना भी होते, जिस तरह वो इलेक्शन कमीशन की नुमाइंदगी कर रहे थे, जिस तरह वो पीटीआई के जो वकला थे उनसे सवाल जवाब कर रहे थे, उनको बार बार टोक रहे थे, तो इससे यही लग रहा है कि कल को जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान नहीं मिलेगा। दूसरी बात यह है कि जो एक गैलप सर्वे आया है, चूंकि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है उसने सर्वे से मना किया हुआ है। उसने कहा है कि कोई जो टीवी टॉक शो जिस तरह है, टीवी वाले या कोई भी जो है सर्वे वो ना किए जाए, वो उन्होंने मना कर दिया है सर्वे के लिए। क्योंकि जो सर्वे वो ज़ाहिर सी बात है, जब आवाम में जो सहाफ़ी होते हैं वो जाते हैं, आवाम से पूछते हैं, तो उसके ऊपर जो हक़ाइक़ के ऊपर मबनी जो सर्वे होते हैं वो जब सामने आने लगे हैं, इमरान खान की जो मकबूलियत थी या जो नवाज़ शरीफ की मकबूलियत थी, जितनी भी पार्टियों के सियासी जो रहनुमा हैं उनकी जितनी मकबूलियत थी वो उन्होंने सामने लाई है। तो उससे जो है वो इलेक्शन कमीशन मेरे ख्याल में डिस्टर्ब हुआ है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन जो वो खुद एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो एक सियासी पार्टी है उसका फ्रीक बन चुका है। वो इलेक्शन में बद ऐलान नहीं किया, लेकिन वो एक पार्टी बन के इलेक्शन में उतर चुका है। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने ये कहा था कि जो सर्वे है वो ना किए जाए, उनसे मना किया था। तो एक गैलप सर्वे आया है, उसके मुताबिक ये बताया गया है कि इमरान खान जब से जेल में गए हैं उनकी मकबूलियत कम हो रही है, और उस वक्त से नवाज शरीफ की मकबूलियत बढ़ रही है। और उस गैलप सर्वे में ये बताया गया है कि नवाज शरीफ की मकबूलियत इस टाइम पाकिस्तान में नंबर 1 पे है। तो वो इस तरह के जो प्लांटेड सर्वे हैं, जैसा कि आपने देखा होगा कि गरीदा फारूकी जो हैं वो उन्होंने सर्वे किया है, तो उनके जितने भी सर्वे हैं उसमें नवाज शरीफ पहले नंबर पे आते हैं। पहले भी मैं भी यही समझता था कि ये जो सर्वे हैं, ज़ाहिर सी बात है और भी जो जितनी सहाफ़ी करते हैं ये हक़ाइक़ के ऊपर मबनी हुए। लेकिन जब से उनकी जो एक वीडियो है जो वो लीक हुई है, वहाँ सारा कुछ प्लांटेड किया जा रहा है, वो बताया जा रहा है कि आपने जो नून लीग के जो रहनुमा है या नून लीग के जो सपोर्टर हैं उनको ही मेरे जो है वो सर्वे में लेके आना है, ताकि सर्वे में नवाज शरीफ की जो मकबूलियत है वो ज़्यादा से ज़्यादा बताई जा सके, और जो आवाम का एक तासुर है वो गलत साबित किया जाए कि इमरान खान की जो मकबूलियत है वो कम है, नवाज शरीफ की जो मकबूलियत है वो सबसे ज़्यादा है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो कल को आखिरी दिन है जो टिकट्स अनाउंस होने हैं, यानी कि जो इंतखाबी निशान अलाट हो जाने हैं इलेक्शन कमीशन की जानिब से, वो कल को आखिरी दिन है। लेकिन अभी तक अगर देखा जाए तो कुछ लम्हा पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी जो कौमी असम्बली के टिकट्स हैं वो अनाउंस कर दिए हैं। कम अज़ कम 90% उन्होंने कर दिए हैं, और 10% जो वो पेंडिंग में वो कल तक वो कर लेंगे। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जो दूसरी पार्टियाँ हैं जो आपस में सीट एडजस्टमेंट कर रही हैं या नहीं कर रही, कितने दिनों से हम यही सुन रहे हैं कि काफ लीग जो वो नून लीग के साथ सीट एडजस्टमेंट कर रही है, और आज जो है वो हतमी फैसला ये आया है कि काफ लीग अपनी खुद इलेक्शन कैंपेन करेगी और अलहदा से अपनी जो है वो सैम्बल लेके इलेक्शन लड़ेगी। वो नून लीग के साथ सीट एडजस्टमेंट नहीं करेगी। ज़ाहिर सी बात है तनाज़ात होंगे, जैसा कि अब ये बज़ाहिर नहीं बताया जा रहा कि जो आईपीपी है वो लोधरा में जो है वो जहांगीर तरीन चाहते हैं कि वो लोधरा में इलेक्शन लड़ें,
اور نون لیگ لودھرا میں ان کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرے، لیکن جو ہے وہ نون لیگ نہیں چاہتی یہ، نون لیگ لودھرا میں اپنا امیدوار اتارنا چاہتی ہے، اور وہ چاہتی ہے کہ ملتان میں جہانگیر ترین کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی جائے، جو انہوں نے کی بھی ہے، لیکن چونکہ جہانگیر ترین کو خطرہ ہے کہ وہ ملتان سے الیکشن ہار جائیں گے، خیر میرے خیال میں اگر ان کو سیٹ ایڈجسٹمنٹ ان کے ساتھ لودھرا میں بھی کر دی جائے تو وہ وہاں سے بھی ہار جائیں گے، جیسا کہ ان کے جو بیٹے تھے علی ترین وہ ایک ٹائم پہ ہار گئے تھے۔ تو یہ جو تاثر ہے کہ پہلے ہم سنتے آئے تھے کہ اے ٹی ایم ہے عمران خان کی، عمران خان جہانگیر ترین کی وجہ سے الیکشن جیت جاتا ہے، عمران خان نے جو صوبائی حکومت پنجاب کی بنی تھی وہ جہانگیر ترین کی وجہ سے بنی تھی، تو یہ سوچنے کی بات ہے، یہ عقل سے سوچنے کی بات ہے کہ جہانگیر ترین ایک پنجاب کی، ایک صوبے کی، جو کہ پورے ملک کا سب سے بڑا صوبہ ہے، اس کی حکومت بنوا سکتا ہے، تو وہ کیا ایک اپنی پارٹی اپنے نشان پہ اپنا ایک قومی اسمبلی کے اوپر امیدوار نہیں بن سکتا؟ اس کو دوسروں کی کیا ضرورت ہے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرنے کی؟ اور ان کا وہ آبائی حلقہ ہے لودھرا، ان کا اپنا گھر ہے، اور شروع سے وہ وہیں سے بھی الیکشن لڑتے آئے ہیں، لیکن ان کو وہاں پہ بھی سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرنی پڑ رہی ہے، تو یہ جو ایک تاثر تھا یہ بالکل غلط ثابت ہوا ہے۔ تو جہانگیر ترین صاحب آپ بڑے جو ہے وہ پریشان ہیں کہ مجھے ملتان کی بجائے لودھرا میں جو ہے وہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی جائے تاکہ وہاں پہ میں الیکشن جیت سکوں، کیونکہ نون لیگ کے بھی تھوڑے بہت ووٹ ہوں گے اور آئی پی پی کے بھی ہوں گے، اس طرح سے ملا کے ایک چانس بن جائے گا کہ وہ سیٹ نکال لیں گے، لیکن ایسا بظاہر لگتا نہیں ہے۔ اس کے بعد اگر دیکھا جائے تو بڑی اچھی جو ہے وہ اناؤنسمنٹ کی ہے پاکستان تحریک انصاف نے لاہور میں بھی اگر دیکھا جائے تو، اس کے علاوہ اور بھی جتنے انہوں نے 90% امیدوار اپنے ظاہر کیے ہیں، جن کو ٹکٹس دیے ہیں، ان میں میرے خیال میں کافی حد تک جو ہے وہ جو ان کے ساتھ جو کارکن تھے، مخلص کارکن تھے، پارٹی ورکر تھے پرانے ان کو انہوں نے ٹکٹس دیے۔ اسی طرح میرے اپنے حلقے میں بھی اگر دیکھا جائے تو ڈی جی خان میں علی محمد کھلول کو ٹکٹ ملی، جو کہ ایک محنتی ورکر ہے جس نے جیلیں کاٹی ہیں، جو ضمنی الیکشن ہوئے تھے ان کو اٹھا لیا گیا تھا، اور یہ خبر پوری جو ہے وہ ہیڈ لائنز بھی بنی تھی، تو وہ ایک محنتی ورکر ہے، ان کو بھی ٹکٹس پاکستان تحریک انصاف نے دے دی ہے، بجائے اس کے کہ وہ جو وہاں پہ سردار ہیں، جو وڈیرے ہیں، جو پچھلے کئی سالوں سے مسلط ہیں، ان کو پارٹی ٹکٹ دینے کی بجائے انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ایک جو محنتی کارکن ہے، جو ورکر ہے، جو پارٹی کے ساتھ ٹھہرا رہا ہے مشکل وقت میں، اس کو ٹکٹ دے دی جائے۔ آج کے لیے ناظرین اتنے، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔